3 कार्बन 4 कार्बन वाला नहीं आ रहा था वो, मतलब मेरे को मिथानित वाला आ रहा है, मतलब स्ट्रक्चर बना के रिएक्ट करने का। हायर कार्बन का स्ट्रक्चर्स बनाने नहीं आ रहा है सर, वो बता दो ना सर बाद में। तो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था ना, सारे हायर कार्बन, मिथाइल, ब्यूटाइल, सब एग्जांपल तो लिए थे मैंने। सब मिथानित मालूम है, हाँ प्रोप एंड ब्यूट का जो है अलग अलग नेम्ड है एंड उसका स्ट्रक्चर्स बनाने नहीं आ रहा, मतलब वो। ठीक है, चलो पहले अभी वही बता देता हूँ आपको। बोलो किसका स्ट्रक्चर नहीं पता? हाँ सर। नाम बताओ कंपाउंड का। सर सर 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। सर अभी एक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर सीईटी का, आइसोमर्स ऑफ डाइथाइल ईथर। आइसोमर्स मतलब, आइसोमर्स ऑफ आइसोमर मतलब डाइथाइल ईथर सेम मतलब। मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ईथर में बताया तो था आपको। तो अभी डाइथाइल ईथर का क्या आइसोमर्स होगा? अरे बता तो रहा हूँ, ईथर में बताया था ना, ईथर जब भी पढ़ाया था तो उसमें बताया था, आपने वीडियो नहीं देखा था दोबारा? देखा मैंने, उसमें मतलब हमने आपने क्या करवाया था, ये वो देखो, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट डाइथाइल करवाया ईथर है, था। डाइथाइल हाँ ईथर है ये। सर। ठीक है, हाँ हाँ। अब इसमें एक काम कर सकते हैं, इसमें एक CH2 उठा के इधर डाल देंगे, तो ये हो जाएगा CH2 CH2 CH3। तो ये डाइथाइल ईथर था, और साथ में क्या हो जाएगा, जब कार्बन इधर डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले कार्बन पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। हाँ, तब जब ये ऑक्सीजन के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप अलग हो जाएं तो उसको हम कहते हैं मेटामर्स। ये आइसोमर का क्या क्या टाइप है। क्या क्या बोला जब? जब देखो यहाँ पे जब दोनों वो, अल्काइल ग्रुप सेम है, हाँ मतलब का ऑक्सीजन के लेफ्ट में एंड राइट में दोनों सेम है। हाँ अब दोनों साइड अलग हो गए, हाँ सर। लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। हाँ। मतलब 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो ऐसा जब ईथर में होता है तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं। मेटामर्स। समझा? ओके। ओके सर। हाँ। और क्या था? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन ना हम्म सर? और क्या रहेगा सर इसमें? ऑप्शन है आइसोमर्स ऑफ डाइथाइल ईथर आर, ऑप्शन है 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, वो तो है। फिर सेकंड ऑप्शन दिया 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, थर्ड प्रोपेनन, फोर्थ हम्म ब्यूटेन 1 ऑल। हम्म ये सब का स्ट्रक्चर्स भी मतलब अभी मतलब नहीं पता, मतलब तो। एंड फिर उसके बाद ये 4 दिए हैं, एंड फिर ऑप्शन दिए 1 2 4, सेकंड ऑप्शन 1 2 3, थर्ड ऑप्शन 3 एंड पहला देखने 4, का, फार्मूला देखने का। फोर्थ ऑप्शन 1 एंड 4। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला देखने का, क्या बन रहा है, C4H10O बन रहा है, बरोबर है? जो ईथर का किसका? फार्मूला, हाँ हाँ मॉलिक्यूलर डाइथाइल ईथर। फार्मूला, डाइथाइल ईथर हाँ। C4H10 हो रहा है ना, C4H10O बन रहा है, हाँ सर। बरोबर है? तो अब हम इसको तो ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, 4 कार्बन सीधा अरेंज करेंगे, यहाँ अगर OH लगाते हैं तो बाकी जगह H अटैच हो जाएगा। 4 कार्बन, तो ये हो गया ब्यूटेन 1 ऑल। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसको हम यहाँ भी अटैच कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। समझ रहे हो? और इसको आप ऐसे भी हाँ अरेंज कर सर। सकते हो। सर ये वाला भी मेरे को आइडिया ही नहीं था, मतलब ये वाला टॉपिक बेटा की। तुम ये सब पे ध्यान, कैसे करते सर वैसे? हाँ, ये वाला भी, ये आप जो कर रहे हो ये कैसे करते हो, मतलब कार्बन को शिफ्ट ऐसे करते हैं। पोजीशन चेंज जब करो? पोजीशन चेंज करो, हाँ पोजीशन चेंज करोगे आपको आ जाएगा। फिर ये सर सीटी में आइसो, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं क्या?
पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉमेनक्लेचर अगर किया है तो सब आ जाएगा, नॉमेनक्लेचर नहीं किया है तो नहीं आएगा। मैंने बोला सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। हाँ। और जहाँ तक मुझे लगता है तुम 1-2 लेक्चर सिर्फ टाइम मैंने तुमको बताया, उसके बाद तुम एब्सेंट है, राइट? कभी का मुझे लग रहा है 2-3 लेक्चर मैंने ऐसे रिकॉर्ड करना पड़ा मुझे, आप टाइम दिए और आप आए नहीं लेक्चर में। मैंने बहुत कॉल किया, मैसेजेस किए आपको, ज्वाइन करो ज्वाइन एक करो। लेक्चर नहीं आया था मैं मुझे अमाइन लगता है वाला, 2-3 लेक्चर है, मुझे लगता है 2-3 लेक्चर वैसा क्योंकि है। सर उसके पहले रात में थोड़ा बैठा था, फिर उसके बाद लेट उठा मैं, तो उसके लिए हुआ था। लेक्चर इवनिंग में था बेटा उस दिन, मुझे जहाँ तक याद है। अमाइंस का सुबह था सर, 11:30 का आपने रखा था आई थिंक सो। हाँ हाँ मतलब मैं आपके लेट कहने दोपहर पे, को उठा था वो दिन। हाँ तो मतलब वो तो अमाइंस तो इसमें आ ही नहीं रहा है, तो ईथर का, मैं अल्कोहल का भी मुझे लगता है, हाँ अल्कोहल का भी मैंने एक लेक्चर लिया था। नहीं, अल्कोहल का मैं अटेंड किया था सर। सारा? हाँ अल्कोहल का मैं अटेंड किया था सर। ओके चलो ठीक है, बढ़िया। ओके ठीक है, ये समझ में आ गया। ये तीनों स्ट्रक्चर लिख लो फटाफट ब्यूटेनॉल का। हाँ सर एक मिनट, ब्यूटेन मनॉल 4 कार्बन, ओके, ब्यूटेन 2 ऑल। सर अभी ये नेमिंग आपने क्या लेफ्ट से किया ना, मतलब यहाँ पे सेकंड वाले में ब्यूटेन 2 ऑल में नेमिंग का वही फर्स्ट। फंडा में, हाँ नेमिंग का वही फंडा बेटा, नॉर्मल का लॉन्गेशन देखने का, फिर ओएच ग्रुप किससे अटैच है वो देखने का, बस कर देने का नेमिंग। सर यही, अगर ब्यूटेन 2 ऑल अगर हम लोग ओएच वो राइट से अगर सेकंड करें तो भी चलता था ना, मतलब सेम ही ये रहता वाला, था ना। ये वाला हाँ वही वही मैं बोल रहा हूँ, इधर अगर से हाँ आओगे तो 2 वही आएगा ना, इधर से आओगे ओएच तो को, 3 आएगा ना। हाँ इधर से, हाँ वही, अगर मैं वही पूछ रहा हूँ ओएच जो है वो अभी जो 2 है हम्म, वो अगर उसके बाजू में लिखते थे एंड अगर हम लोग नेमिंग राइट से ले सकते थे तो भी चलता था ना 1 2। चलता 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 था। ठीक है सर समझ गया। सर एक डाउट था, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंपल ईथर मॉलिक्यूल, मतलब अभी सिंपल ईथर में, अब ये सिंपल ईथर का मतलब होता है मतलब ओ के दोनों जगह आर एंड आर दोनों सेम रहने चाहिए ना, मतलब वेरी गुड, सही है अगर सही है। डाई इथाइल या डाई मिथाइल डाइमिथाइल वो हुआ ना। सही है, हाँ सही है बेटा, एकदम सही। हाँ तो अभी मतलब अभी अगर अगर दोनों जगह सेम रहेगा तो मतलब डाइथाइल के इसमें तो C2 होता है, तो मतलब कार्बन एटम्स का वो जो हुआ इवन हुआ, और अगर डाई मिथाइल देखेंगे तो CH3 होता है, तो वो ऑड हुआ ना। टोटल तो कार्बन पूछा है ना मतलब बेटा, इसका टोटल नहीं कार्बन सर, पूछा पूछा था है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल ईथर मॉलिक्यूल इज। तो दोनों साइड का कार्बन देखोगे ना बेटा आप। हाँ तो इसका क्या होना चाहिए, मतलब एक ऑप्शन है ऑलवेज ऑड, एक ऑलवेज इवन है, ईदर ऑड और इवन, खुद अनप्रेडिक्टेबल, क्या होगा सर इसका फिर? फिर से बोलने के बाद, सिंपल ईथर ना, सिंपल ईथर में तो हमेशा इवन रहेगा बेटा, क्योंकि दोनों साइड सेम ही अल्काइल ग्रुप रहेगा। तो अगर मान लो अगर 3-3 अगर कार्बन भी लगा दिया दोनों साइड, तो भी तो 6 हो जाएगा, 6 तो इवन ही होता है। अच्छा दोनों साइड का। तो सिंपल सी बात है ना, दोनों साइड देखोगे ना, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर है ना। C2 मतलब 2 2 4, CH3 मतलब 1 1, हाँ इवन ही आ रहा है मतलब, हाँ इवन ही आएगा, हाँ। मिक्स में आप प्रेडिक्ट नहीं कर हाँ हाँ सकते। समझ गया। हाँ सर समझ गया। समझे? सर एक मिनट, हाँ हम्म, सर ये कंटिन्यूस इथरिफिकेशन प्रोसेस वो क्या होता है? हाँ जी, क्या बोल रहा हूँ? वो जो कंटिन्यूस अल्कोहल वाला, इथरिफिकेशन प्रोसेस, अल्कोहल वाले को कंटीन्यूअस इथरिफिकेशन कहते हैं, जो अल्कोहल से आपने बनाया था। फर्स्ट वाला प्रिपरेशन मेथड, फर्स्ट वाला, हाँ। अल्कोहल फिर H2SO4 डालेंगे तो वो मिलेगा, वो वाला। हम्म। ओके सर ठीक है सर। पढ़ाई कर रहा हो मतलब आजकल, गुड। हाँ मतलब कल किया था मैंने, मतलब ये वाला, आज वो ये वाला करूँगा, फिनॉल से नहीं था। प्रैक्टिस करो अच्छे से, 2-2 3 3 बार प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, आराम से हो हाँ जाएगा। सर, हाँ सर मतलब कर रहा हूँ मैं, मतलब आपने जो बोला ना रिएक्शन एंड प्रिपरेशन तो कर रहा हूँ। हम्म। मतलब प्रॉब्लम इसमें हो रहा है, मतलब अगर प्रोप या ब्यूट वाला ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन बोला तो उसका स्ट्रक्चर बनाने नहीं हो रहा, बस वो रिएक्शन का तो प्रोसेस समझ गया मैं। हम्म। अरे कुछ नहीं होता, अगर 3 कार्बन बोला है तो 3 को अरेंज कर लो, 4 कार्बन बोला है 4 को अरेंज कर लो, बस। और टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक अगर ध्यान दोगे तो नॉमेनक्लेचर में सबका नाम दिया हुआ रहता है। टेक्स्ट बुक में हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है ओके सबका, तो वहां से आपको पूरा डिटेल मिल ठीक जाएगा। है।
अच्छा ठीक है सर। ठीक है बेटा। हाँ सर। तो ये सर अल्केन वाला एक और था, द आयुपैक नेम ऑफ C2H5O CH2CH CS3 ट्वाइस। C2H5। अब इसका क्या आयुपैक नेम? C2H5O, हम्म फिर उसके बाद CH2 हम्म डैश, फिर हम्म CH, फिर ब्रैकेट में CH3 ट्वाइस। CH CH3 ट्वाइस। हाँ सर। देखो बहुत सिंपल है। अगर मैं इधर इसको, फंक्शनल ग्रुप कहाँ से स्टार्ट करेंगे नेमिंग? ईथर है, ईथर दिख रहा है सामने से, एकदम सिंपल है। हाँ ईथर सर, दिख रहा ओ है, हाँ। आर है ओ ना? आर, आर ओ आर, हाँ। ठीक है, तो अब इसको नंबर 1 करो, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3। तो ये नंबर 1 पे क्या बन गया? फर्स्ट पे C2H5O बन गया। क्या बोलेंगे इसको? आई थिंक सो इथॉक्सी बोलेगे ना? वेरी गुड, सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो। अब सेकंड पे मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। हाँ सर। ठीक है, हो गया काम फिर ना। 1 एथॉक्सी, 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन दिखे थे तुमको? 3 कार्बन। 3 दिख रहे तो प्रोपेन आएगा। हो गया। आपने नेमिंग वहां से क्यों किया, वन से? फंक्शनल ग्रुप क्या यहाँ पे O है क्या? O C2H5 यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। सिर्फ ओ फंक्शनल ग्रुप, ओ से हमें पता चलता है ईथर है। अब फिर मैंने देखा लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ राइट हैंड वो साइड में। पता, हाँ। लेफ्ट साइड में देखा तो C2H5 था, राइट हैंड साइड में देखा तो कुछ बड़ा सा दिखा मुझे। तो मैंने बोला क्यों ना नंबरिंग कर दिया जाए। तो जब 3 कार्बन स्टार्ट होता है तो नंबरिंग स्टार्ट होता है बेटा। ओके सर। अंडरस्टूड? हाँ सर। हाँ सर। ओके। सर आप डाउट्स अभी क्लियर करोगे, इसलिए मैं बाद में भेजूँ आपको? आप हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे हो। हाइड्रोकार्बन करवा देता हूँ, छोटा सा चैप्टर है, तो उसका डाउट्स ठीक कर है, लेंगे। फिर डाउट्स के लिए आप बाद में, मतलब अभी आज मैं ये करने वाला हूँ, फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स भी कर दूंगा। तो हम्म। ये पूरा चैप्टर का डाउट एक साथ लोगे फिर, जो भी क्वेश्चन ले रहेगा? ले लूंगा, ले लूंगा, ले लूंगा। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है। हाँ सर। थैंक यू सर। वेलकम। कल दोपहर को 12 बजे अवेलेबल रहोगे? हाँ सर। मतलब कंफर्म है कि मतलब कल फिर से सो जाओगे? नहीं सर, अभी हाँ सर, मैं उठ जाऊंगा, मैं बोल दूंगा उठाने, क्योंकि अभी रात को तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मतलब मैं उठ जाऊंगा नहीं सर, मैं बोल दूंगा। तो वैसा मुझे बता देना बेटा, ठीक है? अगर 11 साल में हाँ तो सर। या तो सुबह जैसे लेट सो रहे हो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? और मुझे बता हाँ दोगे तो नहीं फिर सर, मैं कैसा आ मैं, जाऊंगा। तो मैं फिर कैसा 12 बजे से रिकॉर्डिंग कर दूंगा आपके एक चैप्टर का। ठीक है सर। सर मैं आ जाऊंगा सर। चलेगा बेटा। ओके देखो, अल्केन्स, अल्केन्स हमको पता है इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। CnH10+2। वेरी हाँ। गुड। अब इसमें जो सबसे पहला अल्केन होता है वो CH4 मतलब मीथेन, C2H6 मतलब इथेन, C3H8 मतलब प्रोपेन, C4H10 मतलब ब्यूटेन, C5H12 मतलब पेंटेन, C6H14 मतलब हेक्सेन। हेक्सेन। समझ रहे हो? हाँ सर। तो ये जो होते हैं ये अल्केन बड़े सिंपल सी चीजें होती हैं। मतलब इस अल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड, बस इतना ही होता है। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ मिलेगा भी नहीं। इससे ज्यादा आपको कार्बन इसमें, मिलेगा, सिंगल बॉन्ड मिलेगा एंड हाइड्रोजन मिलेगा। हाँ, इसका फॉर्मूला ओके ये सर। CnH2n+2। देखो ना, अगर मैं CH4 हाँ ड्रॉ सर। करता हूँ तो इस तरीके से हो जाएगा, C2H6 ड्रॉ करता हूँ तो इस तरीके से हो जाएगा। समझ रहे हो? तो देख रहे हो, कार्बन कार्बन के बीच में हाँ सिंगल सर। बॉन्ड है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड है, बाकी सब बचा हो जाएगा क्या है, हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन का है, सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हाँ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तभी वो एल्केन है, अदरवाइज। डबल बॉन्ड रहेगा तो एल्कीन हो जाएगा ना फिर वेरी तो। गुड, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। समझा? हाँ हाँ। अब देखो हाँ हाँ। इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन 2-3 है, बहुत कम है, ज्यादा नहीं। अब पहला क्या बोला, बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला देखो क्या है, एल्कीन दे दिया, इथीन हाँ। दे दिया ना, इथीन। हाँ सर। दूसरा क्या दे दिया, इथाइन।
ये इथीन दे दिया और क्या दे दिया, इथेन दे दिया। इथाइन। याद रखना एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना हाइड्रोजन लगता है बेटा, एक H2 सर लगता है। इथाइन को एसिटिलीन भी बोलते हैं। वेरी गुड, सही है। नहीं कॉमन सर नेम यहाँ है पे लिखा है वो। करके पूछ रहा था मैं। हाँ हाँ, कॉमन नेम है वो एसिटिलीन का, दैट इज अ कॉमन नेम। सर डबल बॉन्ड रहते तो CH2 लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड रहते तो CH मतलब क्या फंडा, मतलब नहीं समझा। कार्बन एक साथ कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बना सकता है। हाँ सर। तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड खत्म हो गया तो बचा हुआ क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा ना। हाँ और सर। कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड अगर खत्म हो गया तो बचा हुआ जगह क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, क्योंकि कार्बन को एनी हाउ 4 बॉन्ड बनाने हैं। हम्म। तो और अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा तो बचा हुआ जगह क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। तो इसी के लिए तो एल्केन अल्कीन और अल्काइन बनता है। ओके 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 समझ गया। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो 3 हाइड्रोजन रहेगा, टोटल 4 रहते कार्बन का कैपेसिटी। हम्म। हाँ चार सर चार समझ बॉन्ड गया मैं। उसके 4 बॉन्ड उसके बनने चाहिए, अगर वो एल्केन है तो सिंगल सिंगल, और अल्कीन है तो एक डबल बॉन्ड बनना चाहिए, और अल्काइन है तो एक ट्रिपल बॉन्ड बनना चाहिए। हाँ सर समझ गया। ठीक है। अब देखो, अब इसमें जैसे हाइड्रोजन ऐड करोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो क्या बन गया, CH3 डबल बॉन्ड हट C2H6। जाएगा फिर। C2H6, हाँ, C2H6 हो गया। हाँ सर। हाँ C2H6 को सर क्या बोलते इथेन। हैं, इथेन बोलते हैं। वेरी गुड। इथेन। अब एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक हाइड्रोजन लग रहा था, अब 2 बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा ना, ट्रिपल को सिंगल करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन लगेगा। ट्रिपल। ओके। हाँ आर गेटिंग दिस। तो अभी ये C2H2 है, अब क्या हो गया वापस से CH3 हो गया। सर ये वाला वापस समझा दो ना, ऊपर वाला समझ गया कि एक हाइड्रोजन CH2 के पास चला है तो CH3 बन गया, फिर उसके बाद जो दूसरा हाइड्रोजन है वो CH2 राइट वाले CH2 के पास गया तो CH3 बन गया, एंड दोनों के बीच में डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड बन गया। नीचे तो वाला नहीं अब समझा दोनों के था। बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड हटाना है, हाँ। ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल करना है, बरोबर है। हाँ सर। और एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 2 हाइड्रोजन आइटम लग रहे हैं। हाँ सर। तो अगर 2 बॉन्ड ब्रेक करना है तो कितने हाइड्रोजन आइटम लगेंगे, 4 लगेगा ना। तो 2 इधर जाएंगे, 2 इधर एक जाएंगे, के लिए 2 लग रहे हैं। तो 2 इधर जाएंगे, 2 उधर हाँ जाएंगे। समझ गया। देखो, तो CH3 CH3 हाँ समझ गया हाँ, समझ गया। सिंपल है। ठीक है, अब सर समझने यहाँ के पे साथ, जो निकल है वो क्या कैटलिस्ट है या क्या है वो? कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट ये देखो लिखा है ना, ओके हाँ सर। हाँ सर समझ गया। है ना। और इसके अलावा दिस रिएक्शन इज वेरी फेमस रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन, सवाटियर एंड सैंडरसन सैंडरसन्स रिएक्शन। रिएक्शन। हम्म। नेमिंग रिएक्शन बेटा अगर तुमने कर लिया अच्छे से, तुम्हारा 5 मार्क्स है। तुम अगर वो भूल गए तो 5 मार्क्स ओके जाएगा तुम्हारे। नेमिंग रिएक्शन अच्छे से कर लेना। ठीक है सर समझ गया। हाँ सर समझ गया। सेकेंड मेथड क्या बोला है, सर अभी ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ ये यही है ना, मतलब इथीन और इथालीन ही है ना, मतलब प्रिपरेशन में जो है मतलब और कोई नहीं होगा। मतलब मैं कोई भी पूछ रहा एल्केन हूँ, बना आपने सकते हो ना, बोला था ना कोई भी आर के बदले आप बोल यहाँ रहे थे आर ना नहीं उसी है, में अब कि यहाँ आर मतलब नहीं होता, अब यहाँ अल्टर। आर नहीं है, आर नहीं बेटा, आर यहाँ बिल्कुल नहीं है। आर मतलब होता है अल्काइल ग्रुप ना, हाँ हाँ हाँ। ये तो मैं यही पूछ रहा था ये तो सर, अभी बेस है ये ना, जो है ओरिजिन है। इथालीन है। इसमें तुम और भी ले जो सकते हो, जैसे इथालीन है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लो, प्रोपीन ले लो, इसमें एक हाइड्रोजन ऐड डाल दो, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बन गया। अगर तुम एसिटिलीन लेना चाहते हो, मतलब CH3 अल्कीन लेना हाँ चाहते हो, तो ट्रिपल बॉन्ड ले लो, इसमें 2 हाइड्रोजन डालो, वापस से प्रोपेन बन 2 जाएगा। हाइड्रोजन डाले गए। हाँ। तो CH3 CH2 ये कैसे बन गया, मेरे को नहीं समझा, ये हायर कार्बन वाला नहीं समझा ये वाला। बेटा अल्कीन है ना, हाँ। तो अगर ये 2 कार्बन का इथीन होगा तो 3 कार्बन का क्या होगा, प्रोपीन होगा। हाँ सर। और फिर 3 कार्बन, अगर 2 कार्बन का अल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड में, तो 3 कार्बन का क्या होगा, अल्काइन होगा, प्रोपाइन। प्रोपाइन मैंने हो मैंने जाएगा, सिर्फ कार्बन बढ़ाया ना, नहीं समझा। हाँ मैंने सिर्फ कार्बन बढ़ाया और कुछ नहीं किया है। सर एरो के राइट में कैसे हुआ वो, मतलब ये डिवीजन आपने जो मेरे को समझा ना ये किसकी वजह से। तो यहाँ पे अभी देखो, ये वाले हायर कार्बन यहाँ में पे तुमने कैसे किया, यहाँ पे तुमने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कैसे किया, कौन सा वाले में पूछ रहे हो, पहले वो वाले वहाँ में। पे जो प्रिंटेड है वो वाले में? हाँ, यहाँ पे कैसे किया तुमने, यहाँ पे सर CH है, अभी हमको ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें सिंगल बॉन्ड बनाना है,
तो 2 बॉन्ड हटाना है तो एक हाइड्रोजन लेंगे तो वो मतलब 2 हाइड्रोजन लगेगा एक बॉन्ड को हटाने। तो अगर वो 2 बॉन्ड हटाना है तो हमें 4 हाइड्रोजन लगेगा। वेरी गुड। तो 4 हाइड्रोजन उसके लिए लिया। एंड फिर उसके बाद जो हाइड्रोजन है वो वहाँ पे लेफ्ट वाले CH में जाएगा एंड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो CH3 हो जाएगा। एंड फिर जो बाकी दो हाइड्रोजन है वो राइट वाले CH में जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा तो देखो इथेन बन जाएगा। 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी आपने वही किया, 4 हाइड्रोजन ऐड किया। हाँ सर। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, तो क्या हो जाएगा देखो, पहले से CH3 पड़ा हुआ था, CH2 CH3 हो गया। CH3 CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH था तो CH3। हाँ समझ गया सर। तो जो एडिशन होता है वो डबल बॉन्ड के आजू बाजू वाले या ट्रिपल बॉन्ड के आजू बाजू वाले कार्बन पे होता है। हाँ हाँ समझ समझा। रहे हो? हाँ सर समझ गया। है ना? तो ये तो था हाँ सर। पहला मेथड। सेम चीज अल्केन, सारे मेथड में अल्केन ही बनने वाला है, सारे मेथड में अल्केन ही बनेगा। अब दूसरा देखो सर क्या सिंस है, दिस इज अ नेम्ड रिएक्शन तो वही पूछेगा ना एग्जाम में, मतलब नॉट इथिलीन ही नेसेसरी। पूछेगा एंड वही नहीं, पूछेगा। वही मैंने आपको बता दिया, कार्बन बढ़ा सकते हो अगर आपको एक पैटर्न समझ में आता है तो आप आगे का पैटर्न अपने आप कर सकते हो। उसके लिए आपको कार्बन की जानकारी होनी चाहिए कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, जैसे आपने बोला ना ऊपर, सर ये मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, वैसे ही हाँ हाँ इथीन हाँ हाँ। होगा, प्रोपीन होगा, ब्यूटीन होगा, पेंटीन होगा। समझ रहे हो? वो तुम्हारे ऊपर है। और एट हाँ द एंड हाँ बनने वाला क्या है, अल्केन ही बनेगा। और एल्केल एल्केन का ही तो कुछ बनेगा एक्चुअली। हाँ हाँ, एट द एंड वही बनेगा ठीक है सर समझ गया। ना, बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब ये तो तुमको पता होना चाहिए। क्या? अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड करना है। हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो RX हो गया अल्काइल हैलाइड, RH हाइड्रोजन ऐड अल्काइल करोगे। हैलाइड हुआ। हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो RH हो जाएगा एंड एक HX बन जाएगा। सिंपल है। हाँ। अब हाँ सर रिड्यूसिंग समझ एजेंट, गया। आप इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो। कोई भी ओके। कोई भी ले लो। हाँ समझे? फिर उसके बाद और एक है ना, एल्यूमिनियम अमेरिगम हाँ मतलब C2H5OH वो और वही NH, बता वो तो रहा भी है हूँ, ना। कोई भी ले लो आप। ठीक है सर। हाँ सर समझ गया। अब आगे वाला रिएक्शन देखो क्या लिखा हुआ है। RI प्लस HI प्रेशर 150 डिग्री सेल्सियस। सर ऊपर वाला पी लिखा है वो क्या फॉस्फोरस है? हाँ, रेड फॉस्फोरस। नीचे 150 डिग्री सेल्सियस प्रेशर तो RI एंड HI बन जाएगा। RI RH एंड H। एक मिनट है सर, HX बनना चाहिए ना जनरल फॉर्म के हिसाब से। 2H लिया। I2 बनेगा ना, RI। RI लिया ना, हमने अल्काइल हैलाइड लिया ना, तो अगर RH बन रहा है तो I RH और I प्लस क्या I2। बनेगा, हाँ 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 I2 बनेगा ना बेटा। I2 बन जाएगा। हाँ सर समझ। सिंपल है। वो ऊपर वाला जो जनरल फॉर्म था नीचे वाला था वो दोनों अलग अलग है ना, मतलब वो उसका फॉर्म का दोनों नहीं अलग है ना अलग, सर? दोनों अलग अलग बेटा। एक तो रिड्यूसिंग हाँ हाँ एजेंट के वही वही। प्रेजेंस में इन लोगों से हाइड्रोजन निकल रहा है वो है, और एक डायरेक्टली HI ऐड हो रहा है, तो दोनों डिफरेंट मेथड्स हैं, हाँ सर वही। लेकिन समझ बोथ गया आर सर। टेकिंग द हेल्प ऑफ अल्काइल हैलाइड। हलाइड। हाँ सर। तीसरा देखो, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ कीटोन एंड रिडक्शन ऑफ कीटोन्स एसिड। एंड फैटी एसिड। चारों रिएक्शन देखो, ROH सब में एक ही चीज 2HI। बनेगा। हाँ सर एक मिनट है सर। ROH प्लस 2HI RH प्लस H2O प्लस I2। हम्म, अगर RCHO बन गया फिर सर RC डबल बॉन्ड OH मतलब ये तो एल्डिहाइड हुआ ना? हम्म, बता RC डबल बॉन्ड OH मतलब एल्डिहाइड हुआ ना? कहाँ पे लास्ट वाला, कौन सा वाला पूछ रहे हो? सेकंड वाला RC हाँ हाँ, डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड एल्डिहाइड है, ना? सही है, सही एल्डिहाइड है। सर अब 2I2 फिर H2 वो कैसे है वो समझा सकते हो सब क्या? बाई हाँ प्रोडक्ट है सही देखो, सर। R CH डबल बॉन्ड O है, बरोबर है।
हाँ सर। 4HI है, बरोबर है। तो एच हाँ आई सर। एच आई एच आई एच आई बरोबर है। हाँ सर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन इधर दे दिया, हाँ सर। फिर एक हाइड्रोजन इधर दे दिया, क्या बन गया, RCH3 बन गया। RCH3 बन जाएगा। ठीक है, कितने आयोडीन दिख रहे हैं? हाइड्रोजन ऊपर क्यों दिया? क्या? ऊपर तो ऑलरेडी एक है ना, RC, जो हेलो जनरल फॉर्म में है। हेलो। हेल सर, आपका आवाज आ रहा है? आ रहा है, बोलो। हेलो हेलो हेलो। RC ना। सर, आपको आवाज आ रहा है? हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे थे? सर मैं ये बोल रहा था। सर एक मिनट। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था, जो एल्डिहाइड का जनरल जनरल फॉर्म में RCH डबल बॉन्ड ओ है ना, तो ऊपर एक H ऑलरेडी है, तो नीचे से भी एक ही H डालेंगे ना? भैया हमको अल्केन बनाना है, आप ही ने पूछा ना ये कैसे आया। तो अगर एक H डालेंगे तो हाँ। RCH2 बनेगा ना, CH3 कहाँ से बनेगा? हाँ, तो और एक H किधर डालोगे आप? वहाँ पे डबल बॉन्ड हो, एक एक नीचे ऑक्सीजन ही होगा ना, हटेगा ना एक बेटा, ऊपर है ऑक्सीजन, ऑलरेडी। ऑक्सीजन हटेगा ना बेटा अब। अच्छा, तो ऑक्सीजन को हटा के आप एक H वहाँ पे डाल रहे हो, तो RCH हाँ में। ना, हाँ सर। ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड से था, तो 2 हाइड्रोजन डालेंगे तो पूरा ऑक्सीजन निकल जाएगा, समझ रहे हो? हाँ, 2 अब हाइड्रोजन इनका डाल दिया, हाँ। 4 आयोडीन को मैं मिला के ऐसे लिख सकता हूँ 2I2, 4 को 2I2, हाँ सर। है ना। 2 यहाँ पे यूज किया, एंड 4 को 2I2 लिख दिया। हाँ। और 2 हाइड्रोजन यहाँ बचा, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल के क्या बनाएगा, H2O। हो गया, प्रोडक्ट सेम है, हाँ सर। सेम है। इसको बैलेंस रिएक्शन बोलते हैं। वैसे भी एग्जाम में आपको कैसा ये सारी चीजें नहीं पूछेंगे, कितना वाटर कितना आयोडीन निकला, वो ये पूछेंगे कि आप इनसे कितना बना सकते हैं। मतलब आपके सामने RCHO लिख देंगे, एल्डिहाइड लिख देंगे, बोलेंगे कितना HI यूज करोगे, या RCOH लिख देंगे 4 कितना HI। HI यूज करोगे, ऐसा। या तो फिलिंग द अच्छा। ब्लैंक्स वाला अच्छा। पैटर्न में रहेगा, आपको नंबर भरने रहेंगे उसके अंदर। ओके। अंडरस्टूड। तो इससे एक चीज ओके सर, कंफर्म समझ होती गया। है कि हाँ सर। जितने भी हम लोग एल्डिहाइड ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, और रिडक्शन, रिडक्शन का वर्ड मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल है। तो सारा ऑक्सीजन निकाल दो, मैंने क्या हाँ। बोला, हम अल्केन पढ़ रहे हैं, और अल्केन में क्या दिखता है, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, बरोबर है। तो हाँ, और कार्बन फॉर्मूले हाइड्रोजन, हाँ में सर। जो कुछ भी दिख रहा है सब हटा दो, डबल बॉन्ड को सिंगल कर दो, ऑक्सीजन को हटा दो, हाइड्रोजन ऐड कर दो, बस। अपना मेन एम होना चाहिए कि भैया सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दिखे, हाँ सर, समझ गया। समझ रहे हो। अब ये हाँ वाला सर। जो है स्पेशल मेथड है एल्डिहाइड के साथ में, इसका नाम क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन। हाँ, अब इसमें देखो, इसमें भी हाइड्रोजन ही ऐड कर रहे हो, लेकिन किसके प्रेजेंस में, जिंक एमालगम के प्रेजेंस में, जिंक एंड अमलगम। जिंक एमालगम। तो याद रखो, इसको हम बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन। हाँ, आर की जगह पे आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हो, आप CH3 ले रहे हो, आप CH2 CH3 मतलब ये ले रहे हो, क्या ले रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। जैसा लोगे वैसा अल्केन बनेगा। ओके सर। ये वाला मेथड देखो, इसका भी नाम है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ये सारे देखो। सर अच्छा, एक मिनट, तुमने एक चीज ऊपर ऑब्जर्व किया है, क्लेमेंसन रिडक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है ये सब। सारे मतलब 3 आप नेम्ड देखोगे रिएक्शन है मैक्सिमम अभी तक तो। बिना किसी चैप्टर, बिना नेम्ड रिएक्शन कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं जा सकता। हाँ हाँ हाँ। देन अभी देखो, इसमें भी एल्डिहाइड ही है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पहले NH2 ऐड किया। इसका नाम मैं बता देता हूँ, इसका नाम है हाइड्राजीन। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्राजीन। जब इसको ऐड हाइड्रोजन। करते हो, हाँ, NH2 ऐड करने के बाद यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है, उसके अंदर जब KOH डालते हो तब जाके ये CH3 बनता है। ओके सर। मतलब क्या CH3 होता है, CH3 के बीच में एक सिंगल बॉन्ड रहेगा ना सर?
हाँ वो तो कॉमन सेंस है ना बेटा। हाँ हाँ ठीक है हाँ। और क्या सर होता है वो कि जो बीच में जो जो बना वो उसको वो कैसे बना, मतलब डबल बॉन्ड आ गया बीच में, समझा दो ना ये देखो प्लीज, रिएक्ट करने के बाद। ऐसे लिख सकते हैं ना एल्डिहाइड को, फिर हम इसको लिखेंगे NH2 बरोबर है। हाँ सर। फिर इसमें से निकालेंगे क्या, H2O। वो ऑक्सीजन हट हट जाएगा, हाँ H2O। याद आया कुछ हमने ऐसा करा था एल्डिहाइड में? हाँ हाँ हाँ। देखो वही है ना। NH2। हाँ सर, डबल बॉन्ड को एज इट इज रखा। हम्म। हाँ सर समझ गया। और जैसे फिर KOH KOH डालोगे, डालोगे। डालोगे जैसे N2 बाहर आ जाएगा और H2 चला जाएगा CH के पास, और जैसे H2 CH के पास जाएगा वो CH3 हो जाएगा। इथेन। हाँ। हाँ सर समझ गया। नेक्स्ट देखो, ये भी नेमिंग रिएक्शन है, जितने भी स्टार मार्क कर रहा हूँ सब नेमिंग रिएक्शन है। देखो क्या नाम हाँ रिएक्शन का, सर, वर्ड सिंथेसिस। सिंपल है। हाँ सर। इसमें हम क्या लेंगे, इसमें सोडियम डाल रहे हैं, RBr प्लस 2Na तो अल्काइल हैलाइड ले RBr। रहे हैं, अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं। हाँ तो इसको देखो हम हाँ चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, आर, या चलो मैं एक सर, हम यहाँ एग्जांपल पे लेता दो हूँ। एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं। हाँ दो लेंगे तभी तो बनेगा, हाँ सर। CH3Br प्लस 2Na प्लस इसको वापस उल्टा लिख देते हैं, CH3Br। देखो अभी क्या बन रहा है, ये निकल के बाहर, बन गया इथेन फिर CH3 से। CH3 हो जाएगा एंड 2NaBr बन जाएगा। वेरी गुड, हो हाँ गया। सर समझ गया। तो जितने भी मेथड आपने देखे सारे इंपॉर्टेंट है, और इसमें से 90% जो मेथड है क्या है, नेमिंग है। नेम्ड रिएक्शन है। हाँ, अल्केन का सर वो 90%। क्लेमेंसन रिडक्शन का जो प्रोडक्ट है वो कैसे बना, बता सकते हो? कौन सा प्रोडक्ट, ये भी तो उसी तरीके से, क्लेमेंसन रिडक्शन का जो प्रोडक्ट। ये भी उसी तरीके से बनेगा। देखो इसको आप ऐसे लिखोगे RCHO, चार है हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन है, तो मान लो अगर 4 हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिखता हूँ, 4 अलग अलग, तो H2O बाहर चला जाएगा, 2 हाइड्रोजन ऐड होगा तो RCH3 बनेगा। सर अगर मेरे को पूछना था, यहाँ पे प्रोडक्ट में सिंगल बॉन्ड है ना, तो डबल को हटाने के लिए दो हाइड्रोजन उस पे लग जाएगा ना, हाँ तो RCH3 हो गया। RCH3 हो गया, फिर H2O। हाँ हाँ समझ गया, हाँ सर समझे। समझ गया, हाँ समझ गया। ये देखो फिफ्थ वाला क्या है, बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बाय ये सब डिकार्बोक्सिलेशन में ऑफ, हम लोग एल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं ना सर? वेरी गुड, अल्केन ही बना रहे इसमें। तो अब देखो कैसा होता है, ध्यान से देखना इसको। पहले मैं लेता हूँ CH3COH 2 टाइम्स, उसको मैं रिएक्ट करूंगा सोडियम मेटल के साथ, तो मुझे मिलेगा 2 टाइम्स CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस, Na ठीक है। बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, हाँ सर। ठीक है, अब मैं ये जो CH3COONA मुझे मिला है एक, उसमें से लेके उसको मैं रिएक्ट करूंगा NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH। ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो Na कितने टाइम्स है, दो Na है एंड CH3COOH हो जाएगा क्या? नहीं नहीं सुनो सुनो, हमें तो अल्केन बनाना, अभी आपने बोला ना अल्केन बनाना है, तो एसिड थोड़ी बनाएंगे। एल्केन बनाना है, हाँ हाँ वही वही वही। 2 Na हो गया, और CO2 यहाँ पे है हाँ और सर। एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो क्या बन जाएगा, CO3। Na2CO3 बन गया। बचा क्या, CH3 और H, तो CH4 बन गया, एल्केन बन गया, हाँ मीथेन बन गया। है ना। हाँ सर। सबसे पहले आपने CH3COH को, सर वहाँ पे जो आपने जो वहाँ पे प्रिंटेड जो है, वहाँ पे RCONA है, और यहाँ पे जो लेफ्ट में है आपने Na ऐड किया, ऐसा क्यों, दोनों अलग अलग हो गया ना? कहाँ Na ऐड किया मैंने,
ये जो अच्छा, ये जो प्रिंटेड है है आपने ये जो सेकंड स्टेप है, नीचे मैंने जो लिखा पहले, है वो फर्स्ट स्टेप है। हाँ वो मिस नीचे किया जो ना लिखा है उन्होंने। आपने फर्स्ट स्टेप लिखा। हाँ उन्होंने मिस हाँ किया है ना, हाँ तो हाँ मैंने हाँ बताया कि वो आया कैसे। क्योंकि यहाँ पे हाँ क्या हाँ मेंशन हाँ, किया समझ क्वेश्चन गया में, समझ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ी है, ये तो सॉल्ट है। तो हमने पहले एसिड को मेटल के साथ मिला के सॉल्ट बनाया, फिर बनाया हमने वो, समझे। सर अभी आपने जो फर्स्ट वाला जो हम यहाँ पे नहीं लिखा था जो आपने बताया, हम्म, उसका हाइड्रोजन आपने सेकंड स्टेप में क्यों नहीं लिखा? बेटा उड़ गया ना भैया, बाई प्रोडक्ट है ना, हमें तो जो चाहिए हम उसके हिसाब से चलेंगे। उसका कुछ यूज भी तो ओके नहीं सर, है, समझ गया। कुछ भी यूज नहीं है उसको, तो गैस था, हाँ फुस सर। पॉपिंग साउंड्स निकल गया वो। हाँ सर। देखो तो अब दूसरा दो सी इसका, एच थ्री था, उसका एक ही यूज किया, एक का क्या हुआ? वो अब दूसरा इधर वापस से लिख के दोबारा बना लो उसको, अच्छा ओके, ठीक है, ओके। है ना, एक ही लेना है, ओके, हाँ एक सर ही लेना समझ है। गया। अब देखो, अब सिक्स वाला CO2 मेथ, हो गया, Na2CO3 and CH4, हाँ सर समझ गया सर। अब सिक्स वाले मेथड में पहले वाले स्टेप को वापस यूज करो। अब इसमें देखो दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पे रख दिया उन्होंने, दोनों लिया एंड इस टाइम H2O लिया, टू H2O H2O डाला, लिया। हाँ, और क्या पास किया, इलेक्ट्रोलिसिस, करंट पास किया। क्या पास किया, करंट पास किया, करंट। तो क्या बना, इथेन बना, कार्बन डाइऑक्साइड, NaOH और H2। CH3 CH3, दो CH3 हो गया, CO2 NaOH H2। ये याद रखना क्योंकि ये हाँ नेमिंग है, समझ। देखो फिर से नेमिंग है ये नेम्ड है कोल बेस कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस, ये हाँ हाँ। सेम टू हिम। हम्म, समझ गया, हाँ सर। समझे, हाँ सर। पक्का। हाँ सर। सर इसका रीजन कि मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। क्योंकि इसमें इसमें कैसा होता है कि दो है ना, इसमें NaOH भी निकलता है, CO2 भी निकलता है, हाइड्रोजन में निकलता है, इसके लिए एक कार्बोनिल अल्केन बन ही नहीं सकता। इसके लिए हम कितनी बार ले रहे हैं, दो बार ले रहे हैं, नहीं तो इसके जैसा वन बार लेते तो वापस से मीथेन बनता, हाँ फिर प्रॉब्लम होता। तो हमें एक साथ दो बनाना है, तो मीथेन इससे बनता ही नहीं है। जैसे उड्स रिएक्शन में भी ओके मीथेन सर, कभी नहीं बनेगा, हमेशा इथेन बनेगा। ओके। ये देखो, उड्स रिएक्शन में भी हमेशा आप दो अल्काइल हैलाइड लोगे ना, तो हमेशा इथेन ही बनेगा, मीथेन कभी हाँ भी नहीं बन पाएगा। हाँ सर। लास्ट मेथड क्या है, एक्शन ऑफ वाटर एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड। इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों कर रहा हूँ पता है, क्यों सर? क्योंकि हम इसको ज्यादा इग्नोर करते हैं, क्योंकि अपने को लगता है यार ये थोड़ा हटके रिएक्शन है, याद नहीं हो रहा है, लेकिन याद रखना है इसको। हाँ सर, आप ट्रिक बता दो, याद कर दूंगा मैं। कुछ नहीं है, बस याद रखना कि ये जो है एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड अकेले ऐसे कंपाउंड है जो अल्केन बनाते हैं पानी ओके। में जाने के बाद। हाँ, इसमें क्या बनाते हैं, देखो मीथेन ही बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मीथेन। हाँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ मीथेन बनाते हैं और कुछ नहीं बनाएंगे, एल्यूमिनियम कार्बाइड सर और बेरिलियम। रिएक्शन समझा सकते हो रिएक्शन कि देखो 12 पैलेस में बैलेंसिंग है, 12। बैलेंसिंग करना पड़ेगा तुम्हें, देख लो, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। इसमें कार्बाइड है, वाटर डाल दिया तो जो मेटल है वो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और जो कार्बन है वो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। जो ओके मेटल सर, है वो समझ मेटल गया। हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और जो कार्बन है वो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। अब बैलेंसिंग देखोगे तो नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड है। हाँ सर। अंडरस्टूड। यस सर। तो टोटल कितने मेथड हो 7 गए, सात। प्रिपरेशन सर। 7 सात, प्रिपरेशन, हाँ हाँ। सर। अब ये देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज चारों रीड करो, वैसे इतना तो जरूरी नहीं है, फिर भी रीड कर लो एक बार। State. Due to weak forces, the alkanes up to 4 carbon atoms are colorless, odorless gases. The next 13 members are colorless, odorless liquids. Alkanes from C18 onwards are colorless and odorless solids. सर ये मतलब कितना है, मतलब टोटल कितना रहता है? कितना भी बताया ले लो ना मतलब बेटा, पहले 4 कितना, कलरलेस रहते हैं, हाँ, फिर फिर नेक्स्ट उसके बाद 13 लिक्विड रहेंगे, कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड रहते हैं, पहले उसके बाद सब गैसेस सॉलिड, रहते हैं। पहले गैसेस रहता है। ओके ओके, ये देखो ना, समझ गया CNG समझ गया। वगैरह जो हमारे घर पे LPG वगैरह आता है, उसमें ब्यूटेन रहता है हाँ। ना, ब्यूटेन प्रोपेन रहता है उसके अंदर, नेचुरल गैसेस है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। In alkenes except ethene, all are
odorless and follows some trend as alkanes. Ethene has a pleasant odor. All are colorless. Alkynes also follow the same trend as alkanes. With density, the density of alkane increases very slowly with the rise of molecular mass until it becomes constant at 0.8. Their solubility, they are generally insoluble in polar solvents such as water, but insoluble in non-polar solvents like ether, CCl4, benzene, etc. हम्म फिर boiling and melting point. The melting point of straight chain alkanes increases regularly with increasing number of carbon atoms. The melting point of alkane do not follow a very smooth gradation with the increase of molecular size. Alkenes and alkynes also show a gradual increase in boiling and melting point with the increase of molecular mass in homologous series. They are less volatile than alkanes. That is, so थोड़ा नीचे कर दो ना please. They are less volatile than alkanes. That is, the boiling point and melting point are higher than corresponding alkanes. सर ये melting and boiling point का क्या है मतलब थोड़ा आसान भाषा में समझा दो ना. हम्म Melting and आसान boiling point भाषा में, थोड़ा हाँ, आसान. वो ये कहना चाहते हैं कि जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाता है, जैसे 1 से 2 कार्बन वाला अल्केन, 2 से 3 कार्बन तो वाला अल्केन, 3 melting से and boiling 4, point बढ़ना चाहिए actually. बढ़ता है, हाँ बढ़ता है, हाँ मास बढ़ रहा है ठीक ना, है तो मास समझ. बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट, हाँ बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। बढ़ेगा ही. हाँ तो हाँ सर समझ गए. रिएक्शन देखो, रिएक्शन देखते तुम पहचान जाओगे, अरे सर ये तो हमने किया हुआ है, HDM है। सर एचडीएम में किया हमने. हेलोजिनेशन है, CCl4 अल्केन ले लिया, हाइड्रोजनेशन वाला. Cl2 डाला, तो अगर Cl2 डालोगे तो एक HCl बाहर आएगा और Cl हो जाएगा, फिर डालोगे फिर एक हाइड्रोजन बाहर आएगा, CH2Cl2 हो जाएगा, फिर एक क्लोरीन डालोगे, फिर एक हाइड्रोजन बाहर आएगा HCl के फॉर्म में, CHCl3 हो जाएगा। कब तक रिएक्शन चलते रहेगा? जब तक सारे के जब सारे तक हाइड्रोजन CCl4 हाइड्रोजन निकलना हाँ चाहता है तब तक निकलना CCl4 बन चाहे। जाएगा. यस वेरी गुड। और ये याद रखना जरूरी बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन बड़े तकलीफ देते हैं, ये वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं कभी कभी तो। रिएक्टिविटी वाला. हाँ रिएक्टिविटी वाला पूछते ही पूछते हैं। ओके सर. क्लोरीन वैसे आपके फ्लोरीन जो ब्रोमीन सीईटी आयोडीन. का जो पेपर है वो 50 मार्क्स का है, बरोबर है? हाँ सर. 40 मार्क आपका 12th से आ रहा है। हाँ सर. सिर्फ 10 मार्क के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 8 चैप्टर पढ़ने हैं, तो एक चैप्टर से समझ लो एक ही क्वेश्चन आने वाला है मैक्स टू मैक्स। सर आप ये वापस रिपीट कर सकते हो? बीच में आपका वॉइस कट हुआ. 50 मार्क्स हाँ का मैं पेपर है, 40 50 मार्क 12th का आ रहे हैं, फिर 10 मार्क 11th का आ रहा है, हाँ और 11 में टोटल 8 चैप्टर है जो अपने को आ रहे एग्जाम में। 8 ही है ना? हाँ सर. हाँ 8 या 9 है, तो समझ लो एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आ रहा है, हाँ तो आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ. देखो सेकंड क्या है, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन मतलब क्या ऐड करने वाले हो आप? नाइट्रिक एसिड। N2 तो अब नाइट्रिक देखो, एसिड. हाँ हाँ N2 रिलीज होगा. हाँ है ना, तो जैसे अभी प्रोपेन ले लिया तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 NO2, क्योंकि कैसे रिएक्ट होगा बता रहा हूँ, देखना ध्यान से एकदम। हाँ सर. अगर लास्ट वाले को मैं ऐसे दिखाऊं और HNO3 को मैं लिख सकता हूँ HONO2, HONO2. हाँ सर. क्या निकलेगा बाहर? सर H2O निकल जाएगा. बस फिर NO2 अटैच हो जाएगा। देखो H के बदले वो जगह पे NO2 अटैच होगा ना. हाँ, अब अगर यहाँ का हाइड्रोजन यूज करता तो NO2 यहाँ अटैच होता। हाँ तो देखो सेकेंड पे अटैच हो गया। ऐसे ऐसे अलग अलग ये दोनों क्यों ऐड किए सर आपने इसमें? क्योंकि इसका नेचर ही है ना, इसका नेचर है अलग अलग प्रोडक्ट बनाना, मतलब पॉसिबिलिटीज बता रहा है ये। अगर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ तो मैं इतने पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, या तो मैं पहले कार्बन पर अटैच हो जाऊं तो ये वाला बना दूंगा, दूसरे पर अटैच हुआ तो ये वाला बना दूंगा, और अगर मैं तुमको ब्रेक कर दूं
तो CH3CH2NO2 बना सकता हूँ और बचा हुआ CH3NO2 भी बना सकता हूँ। समझ रहा है? तो ये सारे पॉसिबिलिटीज बना देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा हट के ये हाँ सर। थोड़ा हट के, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। हाँ ये वाला याद रखना। हाँ सर। तो 4 पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, 4 पॉसिबिलिटीज। हाँ अंडरस्टूड? सर। हाँ सर। सल्फोनेशन इज नॉट दैट मच, एक सेकंड बेटा लिख नहीं रहा हूँ। हाँ, सल्फोनेशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट याद रखो सल्फोनेशन सेलेक्टेड होता है बहुत ज्यादा। सल्फोनेशन कब किया जा सकता है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन तक सल्फोनेशन नहीं किया जा सकता। सल्फोनेशन कहाँ से स्टार्ट क्यों होगा? सर ऐसे? कि फर्स्ट 5 हेक्सेन से स्टार्ट होगा, क्यों? वो रिएक्ट नहीं करता ना, रिएक्ट ही नहीं करते, ओके। गैस है ना। ओके सर। हाँ सर, समझ गया। हाँ, तो उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो यही बनाएंगे आपका। फिर से वही, जैसे नाइट्रिक एसिड में वाटर निकला, वैसे इनके अंदर से भी वाटर निकलेगा। हाँ सर। ये देखो, इसको तो तुम नहीं भी याद ऑक्सीडेशन करोगे और ना। कंबशन। इसको तुम नहीं भी याद करोगे तो भी आंसर बता दोगे। क्यों? देखो सर, कौन सा कार्बन, वाला? ये लास्ट वाला, अगर CH4 ओके। प्लस ऑक्सीजन लिखोगे तो CO2 ही बनेगा और H2O ही बनेगा, दो ही CO2 प्रोडक्ट बनता बनेगा, है। H2O बनेगा। हाँ। तो इसको तुम नहीं भी याद करोगे तो भी तुम आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हो, सर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनेगा। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि रिएक्शन में सिर्फ आपको कार्बन दिख कंबशन रहा है, रिएक्शन, हाँ। रिएक्शन में सिर्फ आपको कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही बनेगा, हाँ, और कुछ बन ही नहीं सकता। हाँ सर, समझ गया। समझे? हाँ सर, समझ गया। ये क्वेश्चन देखो जरा, पहला वाला। सर एक मिनट है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव हैलेंस टुवर्ड्स हैलोजिनेशन। सर इसका आंसर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आना चाहिए, बी ऑप्शन आना चाहिए। हेलो। हेलो सर। मेरी आवाज बंद कैसे हो गई? हेलो। हेलो। सर। सर अभी आवाज आ रहा है आपको मेरा? हाँ हाँ हाँ, आ रहा है, बोलो। सर इसका फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन होना चाहिए ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन रिएक्टिविटी। सही है। देखा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था क्वेश्चन। अभी पहले ही किया था हमने, लास्ट में आयोडीन आता है। हाँ हाँ हाँ, सर, समझ गया। अंडरस्टूड। हाँ सर, समझ गया। उसके बाद तो और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लेकिन आज बेटा कर लेना, अल्कोहल फिनॉल ईथर पूरा अच्छे से करना, और जैसे आज ये पढ़ाया हो तो आज ये तुरंत कर लेना। ये एल्केन वाला? हाँ, लेकिन वाला सिंपल, एकदम सिंपल, फटाफट कर लोगे। ठीक है सर। थोड़ा नया लग रहा है बस प्रिपरेशन, सब बाकी सब नया, मतलब। हर देखो जब पहली बार ट्वेल्थ पढ़ोगे ना वाला तो थोड़ा नया इजी लगेगा, लगा, दूसरी बार। 12th वाला थोड़ा इजी लगा, ट्वेल्थ 11th वाला वाला ये जो इजी इसलिए टॉपिक है लगा, थोड़ा टफ लगा। सुनो, 12th वाला इजी तुमको इसलिए लगा कि तुमने पहला चैप्टर किया एल्डिहाइड, सॉरी क्या नाम है, HDA। HDNHRA, बरोबर है। हाँ सर। फिर उससे उसमें से थोड़ा सा अल्कोहल फिनॉल में भी था, उसमें से थोड़ा एल्डिहाइड में भी था, तो तुमको नया बहुत ज्यादा लगा नहीं, सब कनेक्टेड था। अब ये क्या टोटली हाँ अलग है। हाँ और अगर आपके पोर्शन में अल्केन के साथ अल्कीन और अल्काइन होता ना, हाँ। तो तुमको अल्कीन और अल्काइन नया नहीं लगता। ओके। समझ रहे हो? हाँ हाँ हाँ। ये ऐसा ही पैटर्न चलते रहता है इसमें। ओके सर। ठीक है, कल फिर हाँ टाइम से सर। मिल जाना मेरे को 12 बजे। सर हो गया ये चैप्टर? हाँ, बता तो रहा, कुछ है ही नहीं इसमें, प्रिपरेशन रिएक्शन और कुछ है ही नहीं इसमें, और फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर अल्कीन और हाँ अल्काइन सर। होता तो काफी बड़ा खिंचता है ये चैप्टर, मतलब अल्कीन तो सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद अल्काइन है, ओके। फिर अल्केन है। कल 12 बजे सर? कल 12 बजे देख लो, तुम कंफर्म कर बता दो, अगर शाम को
आ सकते हो तो शाम को भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। जैसा तुमको कंफर्टेबल लगे मुझे वैसा बता देना। हाँ सर, अभी मैं फिनॉल्स पढ़ने बैठ जाता थोड़ा टाइम में। हम्म। तो कैसा कि अगर मान लो तुम 12 बजे कल नहीं आओगे तो कल मैं दूसरा लेक्चर रख दूंगा वहाँ पे, मतलब किसी दूसरे स्टूडेंट का ले लूंगा लेक्चर में, तो शाम हाँ को सर। आपका ले लूंगा फिर। हाँ सर। मैं तो सोचता हूँ 12 बजे आ जाओ, सुबह सुबह हाँ सर। फ्रेश रहोगे, आराम से हो जाएगा अच्छे से। हाँ सर ठीक है सर, थोड़ा जल्दी से हो जाता हूँ। हाँ सर। पढ़ो अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा जल्दी उठ जाना, फिर दोपहर को फिर सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर ठीक है एक सर, और समझ गया। एक बार एग्जाम हो गया तो हम ही राजा हैं फिर तो। जब हाँ। सोना है, जब सोना है, जितना सोना है उतना सो, है कि नहीं। हाँ सर, मुझे सही बोले आप। मुझे मुझे हाँ। याद है जब मेरा 12th का एग्जाम हुआ था, तो हाँ। मैं 3 से 4 दिन मुझे लगता है कि मैं सिर्फ सो रहा था, उठ रहा था, खाना खा रहा था, सो रहा था। हाँ ऐसा मतलब इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था मैं। सर, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है सर। अभी मेरा 12th एग्जाम होता है ना, हाँ तो एग्जाम टाइम में बहुत नींद आता है। एग्जाम होने के बाद फिर ऐसा लगता है कि क्या करने को कुछ है ही नहीं, मतलब नींद भी नहीं आता फिर। वही होता है यार, वही होता है, सही बोल रहा हूँ। चलो ठीक है बेटा, कर हाँ लो, सर। कल फिर मिलते हैं 12 बजे, ठीक है। ठीक है सर। सर ओके बेटा। कुछ डाउट रहेगा तो मैं आपको मैसेज करूँगा, फोन करूँगा, चलेगा? बिंदास 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 बिंदास। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, चलो बाय। बाय सर।